अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी फ़ैमिली भी इंशाल्लाह। सईद अहमद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुनीर खानी सिक्योरिटी से। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ आज। और अभी माशाल्लाह आपको जो लोग मेरे सोशल मीडिया पे मौजूद होते हैं, मुझसे अप्रोच करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, उनसे गुजारिश है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल लर्न PSS विद प्रोफेसर ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छा जी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में अपडेट अभी देता चलूँ कि करंट जो है ना, स्टॉक मार्केट इस वक्त अपने पीक पे खड़ी है। 55,319 पॉइंट पे बंद हुई है फ्राइडे को। तो इंशाल्लाह कल मंडे है और मंडे वाले दिन मार्केट अपनी नई हदों को छुएगी और इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। तो रिव्यू ये है कि स्टॉक मार्केट में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट की जगह बनती है करंट सिनेरियो में, तो यकीनन वहाँ पे वो सीमेंट सेक्टर है, जिसको मैं बिल्कुल रिलायबल समझता हूँ। टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बननी करनी चाहिए। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेरल AGP और इस तरह एबिट कंपनी के शेयर्स को यहाँ पे बाय करना चाहिए। और ऑयल एंड गैस की जहाँ बात करूँ अभी तक, तो ऑयल एंड गैस के अंदर अब यहाँ पोजीशन ये बनती है, OGDC PPL अभी तक जो है ना ग्रो नहीं किया मार्केट में उन्होंने। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में आप PSO और शेल की परफॉर्मेंस को आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मज़ीद इम्प्रूव देखेंगे। तो अब बात करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। जिन जो लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो ज़रूर इस नॉलेज को समझें कि बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या। बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा रिलायबल कॉरपोरेट सेक्टर है। और स्टॉक एक्सचेंज से इंडिकेटर नज़र आता है कि आपकी कंट्री किस पोजीशन पे जा रही है। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक इंडिकेटर है हमारी इकॉनमी का। तो जितने भी न्यू लोग हैं जो मुझे ज्वाइन करते हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनके लिए ये वीडियो बना भी रहा होता हूँ कि जी बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज क्या है और बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज क्या है। और दूसरी बात ये कि फाइनेंशियल जीनियस होना किसको कहते हैं, बेसिकली ये बात समझने की है। तो स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर है, जहाँ कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास CNIC अवेलेबल हो और उसके साथ साथ उसके पास बैंक अकाउंट अवेलेबल हो, तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करना क्यों ज़रूरी है, या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आज के माशाल्लाह पूरी पॉपुलेशन का जो है ना वो 45% हमारी यूथ है जो यंग हैं। तो वो बेसिकली उनके पास नॉलेज नहीं होता फाइनेंशियल। तो वो क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट जो है ना टाइप्स ऑफ वर्किंग को चूज़ करते हैं। यानी सोशल मीडिया पे जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं जो लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, ख़ास तौर पे जो यूथ हैं उनको, कि जी आप आएँ इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का बहुत बड़ा किरदार है। मैं नाम तो किसी का लेता नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, जितने भी यहाँ बड़े स्कैम हुए हैं पाकिस्तान में, उसमें मैं अगर आपको नाम बता दूँ तो टॉप ऑफ द लिस्ट डबल शाह जैसे लोग, B4U जैसे लोग, मुजारबा स्कैंडल, इसी तरह IDA का एक स्कैंडल हुआ है गुजरांवालों में 2-4 महीने पहले। तो इस तरह के बड़े स्कैंडल सोशल मीडिया पे आते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह उनको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लोगों को लालच देते हैं, इस तरह वो लोग वहाँ पे स्कैम कर जाते हैं। तो काइंडली लीगल पाकिस्तान में जो ऑनलाइन बिजनेस है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ज़रूर ज्वाइन करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है, किस तरह आप अपना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में CDC सब अकाउंट ओपन कर सकते हैं थ्रू द ब्रोकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 5 में मुनीर खानी सिक्योरिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग खुद अथॉराइज डीलर हूँ मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनीर खानी सिक्योरिटीज़ का। और लास्ट 23 ईयर से मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एज ए इन्वेस्टर काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी एक्सपीरियंस होता है हम सामने वाले को शेयर करते हैं। अच्छा, ये फाइनेंशियल नॉलेज क्या है या फाइनेंशियल जीनियस होना क्या है। तो फाइनेंशियल नॉलेज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपकी वेल्थ बढ़ सकती है, किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, मैं हमेशा उनको एक ही मशवरा देता हूँ कि आप जॉब करें, लेकिन जॉब के साथ साथ आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना CDC
सब अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं। और जो भी टाइमली आप कट कर सकते हैं अपनी सैलरी से, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट अच्छी और रिलायबल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो ये बेसिकली, और फाइनेंशियल नॉलेज क्या होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी जॉब पे रहते हुए या अपने पैसों का सही इस्तेमाल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोल के अच्छी कंपनियों और रिलायबल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। वो कंपनियां जो टाइमली डिविडेंड देती हैं, ब्लू चिप्स स्टॉक्स उनको हम कहते हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज कहते हैं स्टॉक मार्केट में। और इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें और साथ साथ टाइमली आपके नंबर ऑफ़ शेयर मल्टीप्लाई होते रहेंगे। इसी तरह आपको डिविडेंड और बोनस शेयर इंक्लूड होते रहेंगे। अब थोड़ा सा आगे चल के बात करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मुझे अप्रोच करते हैं और वो मुझसे पूछते हैं। मैं इनको बिल्कुल डीपली जो है ना वो प्रेजेंटेशन देता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह रन करती है। तो ये चीज़ें मैं साथ साथ गाइडलाइन करता रहता हूँ। और जितने भी लोग जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैं प्रॉपर नॉलेज देता हूँ। और न्यू लोगों को मैं मोस्ट वेलकम कहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्न PSX विद प्रोफेसर, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसको जो मेरी वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी वहाँ पे, उनको आप देखें। मैं बेसिकली बात कर रहा होता हूँ कि आपके पास जितनी फाइनेंशियल नॉलेज होगी, आप जितने फाइनेंशियल जीनियस होंगे, आप उतना पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप जॉब करते रहें तो जॉब के साथ आप जब तक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट नहीं करेंगे, आप आगे ग्रो लाइफ में नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद किस तरह काम होता है। स्टॉक एक्सचेंज में आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं, उसके कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। चाहे क्लाइंट, हमारा जो भी क्लाइंट हमें अप्रोच करता है थ्रू द सोशल मीडिया, चाहे वो कराची में हो, आउट ऑफ कंट्री हो या आउट ऑफ सिटी, वो कहीं भी बैठा हो, वहाँ से वो बैठकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हम उसको पुट अप कर देते हैं और उसको OTP SMS रिसीव्ड होता है। उसके बाद वो उसको वेरीफाई कर लेता है। इस तरह वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ज्वाइन करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लेरिफाई कर दूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक टू बैंक होती है। और इसी तरह जब क्लाइंट शेयर को एग्जीक्यूट करता है तो आफ्टर 2 वर्किंग डेज वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट या अपना प्रॉफिट आप अपने बैंक अकाउंट में वापस ले सकते हैं। और यही बेसिकली लीगल वे है जिसको अप्रोच करना चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है, बड़े सादा से भी हैं, यहाँ एजुकेशन भी इतनी फास्ट नहीं है। तो बात यह कि वो लोग पूछते हैं जी सर इजी पैसा या जैज़ कैश या और तरीके से भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो अंडरस्टूड है, और कोई वे नहीं है, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है और बैंक टू बैंक विड्रॉल होता है। ये तो आप बात क्लियर कर लूँ मैं आपको। अब जहाँ तक जितनी भी मेरी वीडियोस ऑलरेडी मेरे जो मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे, उनको आप स्टडी कर सकते हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। और बाकी मेरा काम है नॉलेज देना, आपका काम है उसको पिक करना। और इसी तरह अपनी जॉब के साथ या आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी में हैं, बहुत सारे लोग जो है ना कोई अदर बिज़नेस करते हैं, कोई शॉप कर रहे हैं या कोई इस तरह कोई और बिज़नेस कर रहे होते हैं। तो काइंडली आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या प्राइवेट सेक्टर में, याद रखिएगा कभी भी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट को आप एक ही जगह पे इन्वॉल्व मत करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें और इस तरह आप अपने आप को टाइमली ग्रो करते रहेंगे। बाकी मेरा जो चैनल है, मैं रिपीट अगेन नाउ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्न PSX विद प्रोफेसर, आप ज़रूर ज्वाइन करें, उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बाकी जब चाहें आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कैसे CDC सब अकाउंट ओपन होता है और किस तरह ये बिज़नेस आप अपनी जॉब पे रहते हुए कर सकते हैं, चाहे आउट ऑफ सिटी हों, चाहे आप आउट ऑफ कंट्री हों। आपके पास जस्ट ओनली CNIC वैलिड होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर जो आपके नाम सिम होनी चाहिए। और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वेरी सिंपल हैं। और जो लोग स्टूडेंट हैं या जो भी लेडीज़ हाउस वाइफ हैं जो क्वालिफाइड हैं, वो घर पे बैठकर बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके आप अपना अच्छा काम कर सकती हैं। उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर स्पेशली मेरी वीडियो को देखा। मैं उसके लिए आपका और आपका फैमिली का और आप दोस्तों का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मेरा जो नंबर है वो चाहे व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है
और मैं कॉल नंबर पे भी अवेलेबल होता हूँ। मेरा जो सेल नंबर है जो व्हाट्सएप पे भी है और कॉलिंग पे भी अवेलेबल है, वो आप अपने पास नोट कर लीजिए। 0311 2663 106, ये मेरा नंबर है। मोस्ट वेलकम। 9 AM to 9 PM आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, या जो लोग कराची में अवेलेबल हैं वो मेरा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। जो लोग आउट ऑफ सिटी हैं वो मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसके बारे में इंशाल्लाह मुकम्मल मालूमात दूंगा, और आपका हक भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मेरे कुछ क्लाइंट हैं या कुछ लोग हैं जो मुझे अप्रोच किया मुझे सोशल मीडिया से। उन्होंने कहा सर मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करूं तो आपको मैं पर मंथ कितना पे करूंगा। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं पेशावर से, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब बात ये आपने मुझे अप्रोच कैसे किया सोशल मीडिया से, मैं इसके लिए आपको वेलकम करता हूँ, लेकिन मेरा जो भी प्रीमियम ग्रुप है स्टॉक मार्केट का, मैं उसमें कोई फ़ी नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉलेज देता हूँ ताकि लोगों को लर्निंग होती रहे। और आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा। बाकी मोस्ट वेलकम। जब चाहें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।